औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। और हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। सूरह फुरकान आया 56। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरा, और हमने आपको खुशखबरी देने वाला रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक अमाल पर अतात करने वालों के लिए खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा, और डराने वाला बनाकर भेजा, नाफरमानों को बुरे अमाल से डराने वाला बनाकर भेजा। नबी का काम पहुंचा देना है, मनवाना नहीं। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए रसूल, जो कुछ आप पर आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दो, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने इसके पैगाम को नहीं पहुंचाया और अल्लाह ताला आपको लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफ़ी लोगों को हदायत नहीं देता। सूरह अल-माइदा आया 67। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, ये आयत जो कुरान में है, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक यही अल्लाह ताला ने तौरात में भी फरमाया था, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और रसूल हैं। मैं आपका ना मुतवक्कल रखा, आप ना बदखू हैं और ना सख्त दिल और ना बाज़ारों में शोर करने वाले, और ना वो बुराई का बदला बुराई से देंगे, बल्कि माफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे। अल्लाह ताला की रूह इस वक्त तक कब्ज़ नहीं अल्लाह ताला उनकी रूह उस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक कि वो कज कौम अरबी को सीधा ना कर लें, यानी जब तक वो इनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न करा लें। बस इस कलमा तौहीद के ज़रिए वो अंधी आँखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। आप कह दें कि मैं इसका तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मगर ये कि जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले। सूरह अल फुरकान आया 57। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरी, आप कह दें मैं इसका तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कह दें मैं तुमसे दावत और तबलीग के काम के लिए कोई अजर नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसका पैगाम पहुँचा रहा हूँ। इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, मगर ये कि जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले, यानी सवाए इस शख्स के जो अपने रब का रास्ता इख्तियार करना चाहे, और जो रोशनी में मैं लेकर आया हूँ इसकी रोशनी में उसे रास्ते पर चल पड़े, इसकी रोशनी में उस रास्ते पर चल पड़े। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से उसके लिए जो चाहे कि वो सीधा चले। सूरह तकवीर आया 28। दावत देने वाले का अजर तो यही है कि लोग रब का रास्ता इख्तियार कर लें। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दी वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा। और आप उस जिंदा पर भरोसा करें जिसे मौत नहीं आएगी, और आप उसकी हम के साथ तस्बीह करें, और अपने बंदों के गुनाहों की पूरी तरह खबर रखने वाला है। सूरह अल फुरकान आया 58। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और आप उस जिंदा पर भरोसा करें जिसे मौत नहीं आएगी, यानी अपने तमाम मामलात में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें जो हमेशा से ज़िंदा है, जिसको कभी मौत नहीं आएगी। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वही अव्वल है और वही आखिर, वही ज़ाहिर है वही बातिन, और वही हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सूरह अल हदीद आया 3। इंसान को भरोसा उसी पर करना चाहिए जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला हो, जिसको कभी मौत नहीं आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह माइदा में फरमाते हैं, और अल्लाह ताला पर तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सो आप इसी की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें। वसब्बिह बिहम्दी, और आप उसकी हम के साथ तस्बीह करें। अल्लाह ताला ने दावत के लिए सब्र करने और मदद मांगने के लिए तस्बीह का हुक्म दिया कि घबराओ तो उसी की तरफ दौड़ो, वो कायनात का मुंतज़िम है।
वक़फ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा, और अपने बंदों के गुनाहों की पूरी तरह ख़बर रखने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों से ख़बरदार रहने के लिए काफ़ी है। वो गुनाह का हिसाब ले लेगा और अज़ाब देगा। ना आपके ज़िम्मे हिदायत की ज़िम्मेदारी है और ना अमाल की हिफाजत पे, मामलात अल्लाह के इख्तियार में हैं। दावत देने वाला जब अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचाता है तो उसे मुखालफत का सामना करना पड़ता है। मुखालफत पर रद्द-ए-अमल पैदा होता है, इसलिए इस रद्द-ए-अमल से लाने के लिए अल्लाह ताला ने रोका है। देखो और अपने देख लिया, वो जानता है, वो हिसाब ले लेगा। इसलिए आप काम की तरफ तवज्जो करें। बंदों के गुनाहों से ख़बरदार रहने के लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा, जिसने आसमानों को और ज़मीन को और उनके दरमियान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ, वसी रहमत वाला है। सो आप उसके बारे में किसी पूरी खबर रखने वाले से पूछ लें। सूरत अल-फुरक़ान आया 59। अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, जिसने आसमानों को और ज़मीन को और उनके दरमियान को 6 दिनों में पैदा किया। अल्लाह ताला वो है जो हर चीज़ का खालिक है, वो बादशाह है, सारी कायनात पर गलबा और इक़्तिदार रखने वाला है। उसने 6 दिन में 7 आसमान और 7 ज़मीनें पैदा फरमा दी। 6 दिनों में से पहला इतवार और छठा जुमा है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, फिर अर्श पर बुलंद हुआ, यानी इन सारे कामों के बाद वो अर्श पर मुस्तवी हुआ और सारी मखलूक़ात के लिए छत है। वसी और इंतहा दर्जे का हुस्न रखने वाला, अर्रहमान वसी रहमत वाला, जिसकी रहमत ने सारे जहान को घेर रखा है, जिसके बेपाया रहमत हर चीज़ पर साया फगन है। बस अल्लाह ताला अपनी सबसे ज़्यादा वसी सिफ़त के साथ मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा वसी मखलूक पर मुस्तवी है। इस आयत करीमा से साबित होता है अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, उनके तमाम ज़ाहिर और बातन की इत्तला रखता है। वो अर्श के ऊपर मुस्तवी है और तमाम मखलूक से जुदा है। फ़स्अल बिही ख़बीरा, किसी पूरी खबर रखने वाले से पूछ लें। अल्लाह ताला के बारे में किसी खबर रखने वाले ही से पूछना चाहिए। अल्लाह ताला के बारे में इल्म वालों से मालूमात हासिल करो। रब्बुल इज़्ज़त के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इल्म वाला नहीं। व इज़ा क़ीला लहुमुस्जुदू लिर्रहमान क़ालू वमा रहमान नस्जुदू लिमा तामुरूना व ज़ादहुम नुफूरा, और जब उनसे कहा जाता है रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या है, क्या हम उसे सजदा करें जिसके लिए तुम हमें हुक्म देते हो, और इस बात ने उनके बिदकने में और इजाफा कर दिया। सूरत अल-फुरक़ान आया 60। व इज़ा क़ीला लहुमुस्जुदू लिर्रहमान, और जब उनसे कहा जाता है रहमान को सजदा करो, यानी जब वसी रहमत वाले के लिए सजदे का हुक्म दिया जाएगा, उसकी नेमतों से नवाजा है, मुसीबतों को दूर किया है। क़ालू वमा अर्रहमान, तो कहते हैं रहमान क्या है। इनकार करने वाले कहते हैं हम तो रहमान को नहीं जानते। वो अल्लाह ताला के असीम नाम रहमान से बिदकते थे, तस्लीम नहीं करते थे। हुदैबिया के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माहिदा लिखते वक्त बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म दिया तो मुशरिकों ने कहा हम रहमान रहीम को नहीं जानते, पहले की तरह लिखो बिस्मिकल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हक ताला ने फरमाया कुल उद्दुल्लाह विदुर्रहमान अय्यामन तदउ फलाहुल अस्माउल हुस्ना, आप कह दें अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिससे भी तुम पुकारो सब अच्छे नाम उसी के हैं। अनस्जुदु लिमा तामुरूना, क्या हम उसे सजदा करें जिसके लिए तुम हमें हुक्म देते हो, यानी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से रहमान को सजदा करें। वज़ादहुम नुफूरा, और इस बात ने उनके बिदकने में इजाफा किया। इस बात से उनकी नफ़रत और बेजारी में और इजाफा हुआ। नफूरा उनके बिदकने में, नफूरा से मुराद ईमान के मुकाबले में तकब्बुर करना। नफ़रत में इजाफे का सबब तो इंसान के अंदर होता है, और अंदर तकब्बुर हो, सरकशी हो या तकलीद, बाहर से किसी शख्स को ही मौत इल्ज़ाम ठहराया जाता है। जैसे मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा इसको सजदा कैसे कर सकते हैं जिसकी तुम हमें दावत देते हो।
अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।